हेलो व्यूअर्स, आई एम अंकित। जैसा कि आप सभी लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि आप लोगों को इंजीनियरिंग सर्विसेज के इंटरव्यू के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी थी, सो आई हैव अपीयर्ड ट्वाइस इन द इंटरव्यू एंड इन 2019 I secured All India Rank 30. So in this video we will be going in some detail about the interview experiences and what normally usually an interview looks like. So let's get started. सो आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे बोर्ड के मेंबर्स के पास, जो इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, उनके पास आपके बारे में इंफॉर्मेशन, ये एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है, इसके थ्रू मिलती है। ये आपको फिलअप करना होता है इंटरव्यू से पहले। इसमें आपकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपका एड्रेस, आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर का एड्रेस, आपकी मदर क्या करती हैं, और आपके एकेडमिक रिकॉर्ड से लेकर आपके हॉबीज़, आपके इंटरेस्ट, इन सब के बारे में दिया होता है। देखिए आप, ये देखिए प्राइज़ का कॉलम बना है अलग से, प्राइज़, मेडल्स, स्कॉलरशिप्स, अगर आपको कभी कॉलेज के टाइम पे मिली है, स्कूल टाइम पे मिली हो तो आप लिख सकते हैं। या फिर आपने कभी टीम गेम में पार्टिसिपेट किया हो, एनसीसी में पार्टिसिपेट किया हो, माउंटेनियरिंग एक्सेट्रा में पार्टिसिपेट किया हो तो वो भी वहाँ पे लिख सकते हैं। आप पोजीशन वगैरह के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी होती है, हॉबीज़ है, आपके इंटरेस्ट हैं, तो ये आपको बहुत ही केयरफुली भरना होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी रहती है। इससे पता लगता है कि आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हो कि नहीं। तो आपने जो यहाँ पे लिखा है कि आप सच में आपने वो पोजीशन होल्ड किया या नहीं किया, इसके बारे में क्वेश्चंस होते हैं। सो टिपिकल इंटरव्यू में आपके यहाँ पे एक या तो राउंड टेबल होगी या फिर एक स्क्वायर टेबल होगी। स्क्वायर टेबल में यहाँ पे 4 मेंबर्स होते हैं और इसमें चेयरमैन बैठे होंगे, दिस इज चेयरमैन, एंड देन देयर विल बी अदर 2 मेंबर्स, एंड मोस्ट प्रोबेबली चेयरमैन विल स्टार्ट फर्स्ट। जो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे चेयरमैन ही करते हैं। सो आप यहाँ पे गेट होगा, यहाँ से आप एंट्री करेंगे, यहाँ पे आपके लिए चेयर रखी होगी। सो इस पे आप इंटरव्यू देंगे तो उनको पहले आप यहाँ पे खड़े होकर ग्रीट करेंगे, उसके बाद वो आपको बैठने को बोलेंगे तो आप उस पर चेयर पे बैठिएगा। सो देन मोस्ट प्रोबेबली आपका जो क्वेश्चन आता है, अभी सर्कुलर अरेंजमेंट में देख लेते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट में चेयरमैन यहाँ पे होगा, या फिर 2 मेंबर्स इधर होते हैं, 1 मेंबर इधर होगा, आप यहाँ पे बैठे होते हैं। तो 1 मेंबर आपके एकदम बिल्कुल साइड में, दोनों मेंबर्स बैठे होते हैं। आजकल ये काफ़ी चल रहा है, अब सर्कुलर मिलने के चांसेस काफ़ी हाई हो गए। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो आपका मोस्ट प्रोबेबली होता है हॉबीज़ से, या इंटरेस्ट जो आपने लिखे हैं वहाँ से होता है, या फिर उस दिन का न्यूज़पेपर, या थर्ड चांस हो सकता है आपने जो प्रेफरेंस भरी हो, जैसे आपने रेलवेज़ भरा है या आईटीएस भरा है, उस हिसाब से आपका प्रेफरेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स से आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको ये डिपार्टमेंट क्यों पसंद है, आपने कोई जॉब वगैरह अगर की हो तो उससे रिलेटेड आपने जॉब क्यों छोड़ी, व्हाई डिड यू लीव दैट जॉब। इस तरह से सवाल हो सकते हैं, या आपके मोस्ट प्रोबेबली चेयरमैन पूछते हैं। चेयरमैन मे और मे नॉट आंसर टेक्निकल क्वेश्चंस। टेक्निकल क्वेश्चन, टेक्निकल फील्ड से होंगे चेयरमैन तो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेंगे, जनरली टेक्निकल फील्ड से नहीं होते तो नहीं पूछते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस। उसके बाद 5-7 मिनट यहाँ पर चेयरमैन लेने के बाद अब दूसरे बोर्ड मेंबर्स को पास ऑन कर देगा। अब दूसरे बोर्ड मेंबर्स मोस्टली टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हैं। अब इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप जो प्रिपेयर करके आए हो वो वहीं से क्वेश्चंस पूछें। उनको पता लग गया अगर ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है तो 1-2 क्वेश्चन पूछ के फिर उसको लीव कर देंगे उस टॉपिक को। बट वहाँ पे ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कोई टॉपिक नहीं आता है, अरे भले ही सारे ही क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप सीधे बोल दीजिए नो सर आई डोंट नो, पोलाइटली बोल दीजिए। इसके मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, जो मार्किंग होती है वो सिर्फ उन क्वेश्चंस की होती है जो आपने करेक्ट आंसर दिया या फिर आपने आंसर किया, ना कि आपने जो आंसर नहीं किया उनके मार्क्स नहीं होते, मार्क्स नहीं होते। यहाँ पर 1 by 1 सारे बोर्ड मेंबर्स आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। 5 to 7 मिनट्स हर बोर्ड मेंबर लेगा, तो आपका ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स का आपका इंटरव्यू चलता है। और उसके बाद में आप उनको ग्रीट करेंगे, फिर वहाँ से उसी दरवाजे से बिना मुड़े, आप इसको वापस नहीं देखना है बोर्ड मेंबर को,
वापस जाते हो, तो बिना मुड़े आप वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो जो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं इंटरव्यू के दौरान, जो हमने यहाँ पे देखे, वो ये है कि पहले तो प्रॉपर ड्रेस आप पहन के आइएगा। प्रॉपर ड्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड में आपका, अगर आपके बियर्ड है तो क्लीन शेव प्रेफर की जाती है। आप बियर्ड रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन ऐसे एकदम जंगल झाड़ी की तरह नहीं होनी चाहिए। आपकी बियर्ड एकदम व्यवस्थित होनी चाहिए, एकदम प्रॉपर बियर्ड हो। अगर तो वैसे तो क्लीन शेव ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ऑफिसर बनने जा रहे हो आप। आपका एक पॉस्चर जो होता है, गुड एंड कॉन्फिडेंस पॉस्चर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉस्चर आप ढीले, एकदम लूज शोल्डर्स आपके हो रहे हैं या फिर आप हकला रहे हैं, वैसे आपको स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, बट आप नर्वसनेस के कारण हकला रहे हैं तो वहाँ पे वो उस चीज़ का इफेक्ट अच्छा नहीं पड़ता है। आप उनको ग्रीट करना ना भूलें, गुड मॉर्निंग है या बाद में थैंक यू सर जो आप निकलते टाइम कर रहे हैं। ऑनेस्टी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। क्लियर आंसर दीजिए, क्लियर टू द पॉइंट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। And if you don't know the answer, you can say, I don't know. So, this is the short and short description of interview. I hope it satisfies your queries. And if you want any further information, you can ask in comments, and I will try to make another video if there are many questions. So, thank you for listening. I hope I was able to meet your queries. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी कुछ क्वेरीज में हेल्प हुई होगी। सो थैंक यू।